ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है जिसमें एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कलर अलग अलग होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है। यस। तो अब हम अगर एक इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? तो मान लो कोई ऑर्गेनिक एसिड है HX, जो एक इंडिकेटर है। उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा? सर आज का टॉपिक कौन सा है? यार इंडिकेटर से ही चल रहा है, डोंट मतलब डिस्टर्ब लाइक दिस। तो हमने कोई इंडिकेटर HX डाला, ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा वो। ओके। यस सर। और HX और X माइनस का कलर तो अलग अलग है, और अभी सॉल्यूशन में HX और X माइनस दोनों ही है। तो हमें कलर किसका दिखेगा? हमें कलर जो भी ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है उसका दिखेगा। ओके। और ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज कैसे डिसाइड होगी? H3O प्लस के कंसंट्रेशन। H3O प्लस के कंसंट्रेशन से। और H3O प्लस का कंसंट्रेशन किससे डिसाइड होगा? एसिड बेस टाइट्रेशन। बेस टाइट्रेशन से। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अब इस इंडिकेटर की मैं इक्वेशन लिखूं कि क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H, जो भी इस इंडिकेटर का K है, that will be H3O plus into X minus upon HX। करेक्ट? यस। तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? H3O plus is Ka into HX अपॉन X माइनस। ठीक है। नेगेटिव लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? PH is pKa प्लस लॉग ऑफ X माइनस अपॉन HX। तो ये हो गई इंडिकेटर की इक्वेशन लॉग फॉर्म में, ये एंटी लॉग फॉर्म में। क्लियर है? सर पर ये तो नॉर्मल इक्वेशन जैसी दिख रही बफर जैसी दिख रही है ना, क्योंकि एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। है। यस सर। सर मोस्टली क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी रहेगी या एक ही? H3O प्लस निकल के और दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऐसे। ये जो इंडिकेटर वाली प्रॉब्लम होगी, इसमें तो जो H3O प्लस कंसंट्रेशन तुम निकालोगे वो तो उस टाइट्रेशन से निकालोगे जो हो रहा है। समझ रहे हो? और टाइट्रेशन से कैसे निकालते हैं H3O प्लस, वो तो डिस्कस किया है हम लोगों ने बहुत। ठीक है। सर फिर कंसंट्रेशन से कौन सी डोमिनेंट है कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, H3O प्लस का कंसंट्रेशन तुम्हें पता लग गया। ठीक है। ये प्रॉब्लम में पता लग जाएगा। K की वैल्यू प्रॉब्लम तुम्हें देगा। करेक्ट? यस। तो ये रेशियो पता चल जाएगा ना HX टू X माइनस का। यस। तो पता लग जाएगा कौन सा डोमिनेंट है। भाई देखो, HX का कलर कब दिखेगा? जब HX डोमिनेंट हो। करेक्ट? और सिमिलरली X माइनस का कलर कब दिखेगा? जब X माइनस डोमिनेंट हो। तो अब हमें HX का कलर अगर देखना है तो HX डोमिनेंट होना चाहिए, HX ज्यादा होना चाहिए। तो अब जनरली प्रॉब्लम या तो तुम्हें बता देगा कि कितना ज्यादा होना चाहिए HX कि उसका कलर दिखे। अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं बता रहा है तुम्हें तो यू विल टेक अ फैक्टर ऑफ 10। मतलब व्हाट यू विल से,
कि HX का कलर तभी दिखेगा जब HX की मोलैरिटी इज एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर देन X माइनस, समझे? और सिमिलरली X माइनस का कलर कब दिखेगा? व्हेन X माइनस की मोलैरिटी, when X minus की molarity is at least 10 times greater than HX। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो HX का कलर देखने के लिए HX की मोलैरिटी एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा हो X माइनस से, तो वो चीज अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो pH कितना मिल जाएगा? देखो, pH should be less than pKa minus 1। ओके, और यहां पे pH should be less than greater than pKa plus 1। तो जो इंडिकेटर का pKa है सॉल्यूशन में, जिसमें टाइट्रेशन चल रहा है, उसमें तो pH चेंज होता ही रहता है ना। हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व में पढ़े थे pH कैसे चेंज होते हैं, करेक्ट? यस सर। तो जब तक सॉल्यूशन का pH pKa माइनस 1 से कम है, तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा? HX का कलर दिखेगा। और जैसे ही सॉल्यूशन का pH pKa प्लस 1 से ज्यादा हो गया, तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा? X माइनस का कलर दिखेगा। ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए मुझे pH चेंज कितना चाहिए? 2 का चाहिए। यस सर। और इसके बीच में तुम्हें क्या दिखेगा? कोई क्लियर कलर नहीं दिखेगा, मिक्स्ड कलर दिखेगा। ओके, समझ में आई ये बात? यस सर। सर कलर के लिए टाइट्रेशन करना कंपलसरी? बेटा टाइट्रेशन pH चेंज कराएगा, करेक्ट? यस सर। और उस pH चेंज की वजह से ही तो कलर चेंज होगा। देखो, याद करो जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, 49 ml 50 ml मोनोप्रोटिक वाला, जरा देखो एग्जांपल। 49 में कितना था pH? देखो जो लास्ट क्लास में डिराइव किए थे वैल्यूज, देखा टाइट्रेशन कर्व बनाते समय 6.68। 6.68। और 50 ml पे कितना हो गया था? 8.85। तो एक ही ml से pH चेंज कितना हो गया? सिर्फ एक ml से लगभग 2 से ज्यादा का हो गया। यस सर। और उससे तुरंत कलर चेंज हो जाएगा। यस सर। कलर चेंज हो जाएगा, तुम ब्यूरेट बंद कर दोगे, यस सर। करेक्ट? यस सर, व्हाट इट? So can you show the previous page? हो गया? सर इसमें ये पेज पे Yes। आपको कलर ऑफ HX का कंडीशन कहाँ से मिला कि कंसंट्रेशन ऑफ HX शुड बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स कंसंट्रेशन हम ऑफ कह रहे हैं X? अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं गिवन है, if problem does not gives you anything, then you will take a general factor of 10. Okay? यस सर।
सर नेक्स्ट पेज। समझ में आया ये? यस चलो अब ऐसा करो, एक तो FBS ओपन करो। FBS में कुछ प्रॉब्लम छोड़े थे ना, आई थिंक 32, 33, 34, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम्स करो, एक एक्सपर्टीज का कर लो। एक्सपर्टीज का 10, एक्सपर्टीज 10, और एक ये जो प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ। सर थाइमोल ब्लू मतलब? इंडिकेटर का नाम है। कॉमन इंडिकेटर्स मालूम है ना, क्या क्या है? एक सबसे कॉमन इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट, Yes. Yes, करेक्ट? sir. Yes. एंड सेकंड मोस्ट कॉमन Phenolphthalein. फिनॉल। चलो प्रोसीड करो जरा प्रॉब्लम्स पे।
हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? 30 सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक करेंगे FBS में, कौन सा करना है वो बताओ। सो 32nd एंड 33rd कर सकते हो। 32nd कर दे रहा हूँ। तो 32nd में क्या गिवन है? आपको पहले इंडिकेटर के लिए बताया है कि जब pH 2 है तो वो 50% आयनाइज्ड फॉर्म में है, करेक्ट? यस सर। मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखूं H3O प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू HX अपॉन X माइनस, ओके? यस सर। तो H3 ये दिया है 10⁻⁻², Ka और 50% आयनाइज्ड है, मतलब 50% अनआयनाइज्ड है, हाँ। अग्रीड? मतलब ये दोनों 0.5 अगर मोलैरिटी स्टार्टिंग में मान लो C डाली है तो स्टार्टिंग में दोनों 0.5 है, हाँ। तो K की वैल्यू मिल गई इस इंडिकेटर की 10⁻²। यस सर। अब पूछा है pH की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है अगर H प्लस, तो कितना है? फिर से लगा लो यही इक्वेशन, ठीक है? हाँ सर। अब H प्लस ये है कि तुम्हें मालूम है तो अब HX बाय X माइनस कितना आ गया? 4/10 दैट इज 2/5। अब तुमसे पूछ रहे हैं कितना परसेंट अनआयनाइज्ड है। अब कितना परसेंट अनआयनाइज्ड है, मतलब परसेंटेज HX पूछ रहे हैं, दैट विल बी 2/7 इंटू 100, ओके? यस सर। सो 2/7 कैसा है? यार ये चीज 2 है, ये 5 है, तो इन टोटल 7 होगा इन दोनों का। अच्छा ठीक है ठीक है। सो 34 भी कर सकते हो आप। थोड़ा तो कुछ से थोड़ा तो अटेम्प्ट करो, 34 में क्या दिक्कत है? 75% रेड, एसिड का कलर रेड है, 75% रेड का मतलब एसिड 75% है, बेस 25% है। मतलब दिस विल अकर एट pK minus log 3, 75% ब्लू, मतलब बेस 75% है। pK प्लस log 3 पूछ रहे हैं कितने pH चेंज पे ये होगा, तो डेल्टा pH पूछ रहे हैं तुमसे।
ये है प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम विच आएंगे वो हुआ। एक्सपर्टीज वाला हो जाएगा अब। बोलो। चलो, तो जो प्रॉब्लम विच आएंगे उसमें थोड़ा सा करने से पहले जरा ये दो टर्म समझते हैं। पहले इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है? क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट? व्हेन मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आर इक्वल। ठीक है, एसिड और बेस बराबर डाला है, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, जो हम एक टाइट्रेशन में ढूंढना चाहते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर? यस यस सर। और नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? जब हम ब्यूरेट बंद करते हैं, जब हम टाइट्रेशन को फिनिश करते हैं। एंड पॉइंट कब होगा? हम ब्यूरेट कब बंद करेंगे? व्हेन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। हम वो कलर चेंज देख के ही तो ब्यूरेट बंद करेंगे ना। ठीक है, क्लियर? यस तो हम ढूंढना चाहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, लेकिन हम एक्चुअली ढूंढते हैं एक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो एक टाइट्रेशन की एरर होगी। ओके, ठीक है। तो अब जो प्रॉब्लम गिवन था उसमें अगर हम पहले इक्विवेलेंस पॉइंट देखें, इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हमें बेस के 5 मिलीमोल डालने पड़ेंगे। सही है, क्योंकि एसिड के 5 मिलीमोल हैं, बेस के 5 मिलीमोल डालने पड़ेंगे। मतलब बेस का वॉल्यूम हमें डालना पड़ेगा 50 ml। ठीक है, और पीएच क्या होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे? 7 प्लस हाफ log C, मतलब 5/100 प्लस हाफ pK, तो 9.35 माइनस 0.65, 8.7 होगा इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच। ये क्लियर है सबको यहां तक? चलें आगे। यस।
अब हमने इंडिकेटर के साथ इसमें एरर निकाली है। पहला इंडिकेटर वी आर डिस्कसिंग इज मिथाइल ऑरेंज, जिसका पीके हमें गिवन है 3.4। तो इस इंडिकेटर को जब यूज करेंगे तो हम किस पीएच पे ब्यूरेट बंद कर देंगे? व्हाट विल बी पीएच एट एंड पॉइंट? हम कब ब्यूरेट बंद कर देंगे? जब मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो, करेक्ट? और मिथाइल ऑरेंज का कलर किस पीएच पे चेंज होगा? पीके +1 पे, सही है? यस सर। तो हम ब्यूरेट तो बंद कर देंगे एट पीएच 4.4। मतलब एक्चुअली हम इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले ही ब्यूरेट बंद कर देंगे, करेक्ट? सर वापस एक बार बता सकते हो? भाई पीके +1 पे दूसरा कलर दिखेगा, हाँ यस सर। हाँ तो हम 4.4 पे ब्यूरेट बंद कर देंगे। और एक्चुअली हमें कितने पे बंद करनी चाहिए थी? 8.7 पे। तो यानी हमने तो उससे बहुत पहले ही बंद कर दी, करेक्ट? यस सर। अगर मिथाइल ऑरेंज लिया होता, फिनोफ्थलीन लिया होता, तो हम कितने पे ब्यूरेट बंद करते? फिनोफ्थलीन का कितना दिया था पीके? 9.3. इसका पीके 9.3 दिया था। तो हम कितने पे ब्यूरेट बंद करते? 10.3 पे। तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट के आगे बंद करते। मतलब मिथाइल ऑरेंज के साथ हम कम डालते, जितना बेस चाहिए उससे कम डालते, और फिनोफ्थलीन के साथ ज्यादा डाल देते। ये क्लियर है सबको? तो अब निकालते हैं कितना कम कितना ज्यादा डालना है। ओके, तो यहां तो हम बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वाली सिचुएशन में है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एसिड HA, उसमें बेस डाला है, दे विल गिव मी वाटर एंड A-। ये इनिशियली 5 है, इसका वॉल्यूम V डाला, तो फाइनली ये बचेगा 5 - 0.1 V, ये 0, ये 0.1 V। बफर बन गया जिसका पीएच है 4.4, HA का पीके है 4.7। बफर इक्वेशन लगा दी, ठीक है? तो इससे देखो V आ गया 50/3 ml। एक्चुअली कितना V आना चाहिए था? 50 ml। 50 ml। तो कितना एरर होगा इसमें? एरर परसेंटेज 50/3 into 100। नो, 100/3/50 into 100, that is roughly 67% एरर। तो यूज करेंगे इस इंडिकेटर को इस टाइट्रेशन के लिए? No. नो, वेरी बैड इंडिकेटर, इट इज गिविंग मी अ 67% एरर। ओके, फिनोफ्थलीन में आते हैं, इसमें हमने ज्यादा बेस डाल दिया। फिर से रिएक्शन लिखते हैं, HA + OH- goes to H2O + A-। इनिशियली ये 5, ये 0.1 V। अब ये लिमिटिंग है, OH- बचेगा 0.1 V - 5। तो अब तो OH- बचा है, तो पीएच तो वही डिसाइड करेगा। तो OH- की मोलैरिटी हो गई 0.1 V - 5
अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 प्लस वी। दिस शुड बी OH माइनस की कंसंट्रेशन देखें यहाँ से तो 10 pH 10.3 है तो POH 3.7 होगा तो 10 रेज टू माइनस 3.7 दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। तो इससे क्या इक्वेशन मिल गई 1000 V माइनस 50,000 इज 100 प्लस 2V। तो इससे V की वैल्यू आ गई 50100 अपॉन 99। कितना आ रहा है ये वैल्यू 50.2 ml। तो अब कितनी एरर हुई केवल 0.2 ml की तो एरर परसेंटेज कितनी हो गई 0.2 अपॉन 50 इंटू 100 दैट इज 0.4%। तो ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। Yes, sir. दिस इज अ suitable indicator for this titration। ठीक है Yes. समझ में आया कैसे इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। सर मतलब 1% से कम होना चाहिए। 5% से कम तक की एरर्स तो एक्सेप्टेबल है ना। ओके सर। Okay, so see like this we can select the indicator and what we can say now। हम लोगों ने 3 टाइट्रेशंस करी थी वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका अगर टाइट्रेशन ग्राफ याद हो तो ऐसा बन रहा था टाइट्रेशन ग्राफ। यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट था तो इस टाइट्रेशन के लिए तुम कैसा इंडिकेटर लेने की सोचोगे जिसका पीएच जिसका कलर चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास हो। करेक्ट। अब यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास ये पीएच की रेंज कितनी थी 7 to 10 11। करेक्ट 7 to 11 की रेंज थी ये। 1 ड्रॉप बिफोर 1 ड्रॉप आफ्टर याद है लिखाया था ये लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं ऐसा ही इंडिकेटर सेलेक्ट करूंगा जो 7 से 11 के बीच अपना कलर चेंज करे। करेक्ट। कौन सा इंडिकेटर है वो फिनोप्थलीन। तो इस टाइट्रेशन के लिए फिनोप्थलीन ले सकते हो मिथाइल ऑरेंज नहीं ले सकते हो। न्यूमेरिकल करके भी देख लिया। अगर वीक बेस होता बीकर में ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे होते तो टाइट्रेशन ग्राफ ऐसा था और ये 1 ड्रॉप बिफोर आफ्टर रेंज क्या थी 3 to 7। तो इसमें फिनोप्थलीन नहीं ले सकते हैं मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. और लास्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन इसमें पीएच रेंज क्या थी 1 ड्रॉप बिफोर आफ्टर 3 to 11। तो इसमें फिनोप्थलीन भी ले सकते हो मिथाइल ऑरेंज भी ले सकते हो। समझ में आया। Yes, sir. आगे समझ गए। नोट कर लिया सबने।
बोलो और कोई डाउट इसमें? पीएच कैलकुलेशन वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आयनिक का जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सॉल्युबिलिटी, कितना कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता है एक्सेट्रा, वो डिस्कशन करना है। ओके यहाँ तक किसी को बुकलेट या कहीं कुछ डाउट बचा तो नहीं है अब? सर हाँ सर बफर सॉल्यूशन में डाउट था। बोलो। सर पीएच और बफर सॉल्यूशन का टाइप रिलेटेड क्यों नहीं है? क्या? मतलब बफर सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, और पीएच, ये दोनों का मतलब रिलेशन नहीं क्यों नहीं है? मतलब भाई बफर में, एसिडिक बफर में क्या क्या होता है? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। एसिडिक बफर में वीक एसिड है यस, और क्या है? उसका सॉल्ट। उसका सॉल्ट एक वीक बेस है, यस उसी का तो कॉन्जुगेट है ना। यस यस। तो अब इसमें तुम ये बेस ज्यादा डाल दो तो इस बफर का पीएच तो 7 से ज्यादा होगा ना। यस। तो तुम कैसे कह सकते हो इसका पीएच 7 से कम होगा? अच्छा, ओके। भाई बफर का पीएच कितना होगा ये तो डिपेंड करेगा कि हम तो कितना। फिर सर वो बेसिक बफर नहीं बन जाएगा? बेसिक बफर क्यों बनेगा? बेसिक बफर तो हम उसको कहते हैं जिसमें हम वीक बेस और उसका सॉल्ट डालते हैं। तो देखो ये नाम पीएच से नहीं दे रहे हैं, यही तो मैंने उस दिन भी समझाया था। यस। ये नाम दे रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, वो एसिड है कि बेस है। अच्छा, ओके। तो सर अगर ऐसे हम लोग को ऐसे पीएच दे दिया तो हमको ऐसा पूछा कि वीक अब एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, तो हम कैसे मतलब डिसाइड करेंगे? नहीं बता सकते हो, तो तुम्हें देखना पड़ेगा किस चीज से बफर बना है। अच्छा, ओके। तुम पीएच देख के थोड़ी बोलोगे एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। ओके। सर हाँ सर आपने पिछले क्लास एक क्वेश्चन दिया था वो डाइप्रोटिक एसिड वाला, तो उसमें हम लोग को आपने वॉल्यूम दिए थे 0 ml 25 ml। तो अगर उसमें K1 और K2 कंपेरेबल वैल्यूज हो तो फिर कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब दूसरे रिएक्शन में से अलग सा H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा तो फिर उसके बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे? अरे इक्विलिब्रियम हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे फिर पूरी। अच्छा, देखो ठीक ठीक। फॉस्फोरिक एसिड का प्रॉब्लम कराया था क्लास में। नो सर, शायद से नहीं। नहीं सर। ये छोटा सा एग्जाम्पल देखो, अभी सब समझ में आ जाए। 50 ml 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड is titrated with 0.1 molar NaOH। ठीक है, find pH when volume of NaOH is 25 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml। ठीक है, करो जरा ये। तो बिल्कुल सिमिलर है ना डाइप्रोटिक जैसा, बस अब ट्राइप्रोटिक कर दिया और pK1 3 दिया है, pK2 दिया है मान लो 8, pK3 दिया है 13। अप्रोच कर लोगे? कर पाओगे अटेम्प्ट? बोलो। सर इसमें हम लोग दूसरे और तीसरे रिएक्शन को तो नेग्लिजिबल मान लेंगे ना फिर? दूसरे तीसरे मतलब एक्स हम लोग जब पहले H3PO4 का रिएक्शन कराएंगे फिर उसके बाद तो 4 का किससे कराओगे बताओ? सो वो क्वेश्चन मतलब OH माइनस से। माइनस से, ठीक है। क्या बनाओगे? वो H2O प्लस H2O प्लस
H2PO4 माइनस। अब क्या कह रहे हो दूसरे तीसरे? ये सर फिर 1 मिनट, ये कितने मिलीमोल डाला है? 5। हम्म, माइनस कितने मिलीमोल डाला है पहले पार्ट के लिए? 2.5। यस, OH माइनस लिमिटिंग हो गया। यस तीसरा कर रहे हो, यहीं पे कहानी खत्म हो गई। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बच गया, यस बफर है। पीएच क्या होगा इसका? pKa1। ओके। तो सब PK2 और 3 का गिवन करने क्यों दिया, मतलब वो? अरे देखो ना, 50 ml डाला जब, फिर से ये रिएक्शन लिखा। अब 5-5 मिलीमोल हैं दोनों के, फाइनली 005। अब क्या बचा है? H2PO4 माइनस ही। एम्फोटेरिक आयन है। एम्फोटेरिक आयन क्या होता है? pK1 प्लस pK2/2। ओके के ठीक है। यस हाँ हाँ ठीक है सर, समझा। हाँ समझा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब 75 ml डाला। अब क्या रिएक्शन होगा? ये यस सर 7.5 फाइनली 0.2.55। अब OH माइनस बचा रह गया है, तो अब दूसरा रिएक्शन कराऊंगा मैं। समझे? यस सर, समझा। हाँ थैंक यू सर। देखो इसमें जो ट्रिक थी, ये 5 2.5 फाइनली 2.5 0 2.5। ठीक है, अभी भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यस सर, वापस होगा रिएक्शन। पर pH will be pK2 plus log 2.5/2.5, that is 8। यस सर। अब अगला क्या था? 100 ml। 100 ml में दूसरा रिएक्शन भी पूरा हो जाएगा। अब दूसरा होगा रिएक्शन। ठीक है, फिर से एम्फोटेरिक आयन, pH will be pK2 plus 3/2। कितना हो जाएगा ये? ठीक है, यस सर। यस 125 ml में थोड़ी सी ट्रिक है, देखो। अब तीसरा रिएक्शन शुरू होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट यस सर। बेस पेयर बचा है। यस तो अब इसमें हम लोग गलती ये कर सकते हैं कि pH लिख देंगे pKa3 प्लस log 2.5/2.5। ये गलत है। क्यों गलत है? बफर इक्वेशन लगाना। यहाँ देखो, जो एसिड और सॉल्ट हैं, एसिड और कॉन्जुगेट बेस, उन दोनों की मोलैरिटी कितनी है? 1/70। उस एसिड का Ka कितना है? 10⁻⁻30। C1 C2 are much greater than Ka3, but Kw/Ka3 is 10⁻⁻1। C1 and C2 are not much greater than Kw/Ka3। तो हम बफर इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं।
ये इक्वेशन तभी लगती थी when C1 and C2 both are much greater than K and KW by K. ओके यस सर। तो यहाँ पे अब हमें इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोलिसिस सॉल्व करनी पड़ेगी। KW by K3 बहुत बड़ा नंबर है, तो फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस वापस ऐसे कंसिडर करनी पड़ेगी। इनिशियल दोनों का 1/70 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम यस by 70 1 minus alpha 1/70 1 plus alpha 1/70 अल्फा। तो हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, क्वाड्रेटिक स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 7 इज 0। अल्फा इससे कुछ 0.6 आ जाएगा, 60% के आसपास। अब OH माइनस 1/70 अल्फा, फिर PH, फिर POH। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। थैंक यू। और बोलो क्या डाउट है? ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आई एम थिंकिंग आई विल स्टार्ट ऑन वेडनेसडे, नॉट टुडे, ओके। वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन है। तुम लोग इस पे और अभी गेट इक्विप्ड के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, पीएच कैलकुलेशन वाले, ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो टुडे एफसीओ के क्वेश्चन में डाउट। बोलो, पूछो जल्दी। 94 क्वेश्चन। 94 तो अभी पढ़ाया ही नहीं, सॉल्युबिलिटी का है, वहां कहाँ चले गए? एफसीओ के। हाँ एफबीओ में 83 तक ही तो बोला था। नहीं अच्छा 94 तो हो गया होगा। हाँ पढ़ो पढ़ो 94 प्रॉब्लम पढ़ो। 100 Which तक। of the following pairs is best suited to prepare a buffer solution having pH 9? और इसका ऑप्शन है, एक मिनट, pH 9 चाहिए ना, तो सुनो। हाँ। बेस्ट बफर रेंज क्या है? pKa -1 से pKa +1। यस। और तुम्हें कितने pH का बफर बनाना है? 9। 9। हाँ। तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि 9 इन दोनों रेंज के बीच रहे। अच्छा ओके। यस। तुम जो भी एसिड अच्छा तुम पहले ऑप्शंस बोलो, अब ऑप्शंस क्या क्या है? पहला CH3COH एसिड और CH3CO- और उसका सॉल्ट, ओके। हाँ बाद में H2CO3 और HCO3-। कार्बोनिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, और H2PO4- और HPO4-। H2PO4- और HPO4। हाँ और बोलो। बाद में NH4Cl और NH4OH। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। हाँ। देखिए इसमें एसिड कौन है इस पेयर में? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का पीके 5 के आसपास होता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो, है ना। तो इसका बफर 4 to 6 की रेंज में एक अच्छा बफर होगा। अच्छा हाँ। यस। हाँ अब H2CO3 का पीके किस रेंज में होता है? अब तुम बुकलेट की प्रॉब्लम्स देखोगे 7 के आसपास होता है पीके इसका, ठीक है। तो इस पीएच किस रेंज में अच्छा पीएच है? 6 to 8, ठीक है। हाँ। PO4- अभी हम लोगों ने देखा PK2 फॉस्फोरिक एसिड का 8 के आसपास, 7 और 9। ये पीएच किसकी 7 to 9 में अच्छा है। इसमें एसिड कौन है? NH4+। NH4+ पीके क्या है? 9। 8 to 10 के बफर में अच्छा है। ये सबसे अच्छा बनाएगा मेरे लिए 9 का।
बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, सर अगर हाँ, पीके ये- की वैल्यू ना पता हो तो ये प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते हो, छोड़ना पड़ेगा। तो पर ऐसे जज नहीं कर सकते कि पहले दो जो है वो एसिडिक है तो उनका पीएच 7 बेटा उस ऐसे नहीं जज करते हैं, इसीलिए तो ये पीएच रेंज तुम्हें लिखाई है। नहीं सर मतलब पीके, अच्छा हाँ yes. समझ में आ गया प्रॉब्लम? यस चलो फिर आज स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास सॉल्युबिलिटी करेंगे। ओके, वेडनेसडे है ना क्लास? Oh, yes sir. sir. चलो बाय एवरीबॉडी।